वेलकम टू कॉमर्स जीनी। मेरा नाम है पीयूष और आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी स्पेशल टर्म्स की। एक है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जीपीएफएस बोल देंगे, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एसपीएफएस बोल देंगे। क्या होते हैं ये? देखिए, ऑडिट में इनको डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एसएस 700 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है। इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ओहो, यानी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। सर, ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? हाँ, अब इससे समझ में आएगा कि ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इस पर मेरा एक यूट्यूब पे छोटा सा वीडियो है, आप जरूर देखें, लिंक दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जिनके बेसिस पर एक अकाउंट्स तैयार होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जैसे इंड एएस ये भी एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क हम सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अब ये जो अकाउंट्स बनते हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस पर्पस के लिए है? तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं जो कॉमन यूजर्स के लिए होते हैं, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स के लिए होते हैं। अब आप समझिए कि आपने हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, इस पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन यूज करता है? सर, इसको तो बहुत लोग यूज करते हैं। गवर्नमेंट भी यूज करती है, शेयर होल्डर भी देख लेते हैं, क्रेडिटर डेटर्स भी देख लेते हैं, बैंक भी इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर लोन देने का डिसीजन लेते हैं। हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स भी यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ये किस पर्पस से बनाए हुए हैं? ताकि सभी तरह के यूजर, अलग अलग तरह के यूजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करें और उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन कॉमनली जरूरत होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे पाए। अब अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक यूजर के रेफरेंस में देखा जाए तो देखो, उसकी 100% रिक्वायरमेंट को वो पूरी करे जरूरी नहीं है। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पर्पस नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर की 100% नीड को, 100% रिक्वायरमेंट को वो पूरा करे। उसका पर्पस होता है कॉमन नीड क्या है, और कॉमन नीड किसकी? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा फ्रेमवर्क में बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फ्रेमवर्क वाइड रेंज ऑफ यूजर्स को कैटर कर रहा है, जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की कॉमन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फ्रेमवर्क बना हुआ है। उनको जो जरूरत है उस हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। तो अगर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछें तो क्या जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सर, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं पॉज करें। लिंक में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मेरा एक वीडियो है, उसको देखें और फिर वापस इसको देखें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों में से किसी भी तरह का फ्रेमवर्क हो सकता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सर, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? बेटा, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बने हुए। सर, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? तो ये भी अकाउंट्स बनाने की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं जो किसकी नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? वो करते हैं स्पेसिफिक यूजर्स की। अब ये स्पेसिफिक यूजर केवल एक बैंक हो सकता है। हम बैंक के पास पहुंचे लोन लेने,
बैंक ने बोला हमें आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने उनके सामने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पटक दिए, बोले ये लो जी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले लो। बैंक ने बोला जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन इंफॉर्मेशन को पढ़ें, आप तो एक काम कीजिए, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना रखे हैं, उस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ले आइए। अब लोन हमको चाहिए था तो बैंक की बात माननी पड़ेगी। हम आए अपने अकाउंटेंट के पास, हमने अकाउंटेंट से बोला अकाउंटेंट भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने प्रोबेबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए हो सकते हैं, ये बैंक ने मना कर दिया। बैंक ने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट बताई है और उनके हिसाब से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। अकाउंटेंट ने बोला अच्छा दूसरा पूरा सेट बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? बोले बिल्कुल, लेकिन इस बार जो सेट बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा? वो इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा। तो अकाउंटेंट ने अब बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सेट बनाकर दिया है, इस सेट को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है वो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड को पूरा करने के लिए होता है। सर क्या ये जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। सर ये क्या कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब देखो ये तो बात है रूल की कि हाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन विजडम क्या है, आप सीए फाइनल के अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि नॉर्मली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली, एज ए रूल नहीं, नॉर्मली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बनते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हालांकि टेक्निकली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो चाहे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, दोनों कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। सर ये इतने सारे फ्रेमवर्क समझ में नहीं आ रहे हमको। बिल्कुल बेटा, ये समझने के लिए मैंने जो बोला है वो वीडियो जरूर देख लें, है ना। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसकी टर्मिनोलॉजी, उसका सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। सर ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन बताता है? तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे 800 में दे रखे हैं। जैसे क्रेडिटर ने बोला कि भाई हम आपको उधार सामान बेचेंगे तो हमारा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आप एक काम करिए कैश बेसिस पर हमको अकाउंटिंग करके बता दीजिए। तो अब उनके लिए हमको एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का उस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ सकते हैं। रेगुलेटर, मान लीजिए सेबी की, आरबीआई की, कोई इंश्योरेंस रेगुलेटर है या किसी भी इंडस्ट्री का कोई रेगुलेटर है जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम करता है, वो रेगुलेटर हमसे कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग ले, हमको पूरे करने पड़ते हैं। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हो, हमने मान लीजिए कोई लोन लिया है बैंक से, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप हमको इस फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, है, तो ये अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहां पर ये एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आते हैं। डिफरेंस के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंटर में भी फाइनल में भी, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बनेंगे, जो कि नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं। जबकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बनेंगे। बिल्कुल सर, ये तो हमको समझ में आ गया। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस स्पेसिफिक यूजर के लिए बनते हैं। इनको डिफाइन भी अलग अलग जगह किया हुआ है, अलग अलग स्टैंडर्ड में, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जनरल पर्पस क्योंकि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए है, इसलिए एक सेट बनाया बहुत है, एक ही सेट बनता है इसका तो। लेकिन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरत हो तो बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। और बनते हैं तो हो सकता है एक से ज्यादा सेट बने। एक बैंक ने आपसे कुछ मांगा, क्रेडिटर ने आपसे दूसरा सेट मांग लिया,
अब बेचारा अकाउंटेंट अलग अलग सेट बनाता है हर एक के लिए। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बने, संभव है। एक बने, ये भी संभव है। एक से ज्यादा सेट बने, ये भी संभव है। तो यहां पर जनरल पर्पस का एक ही सेट बनेगा। हो सकता है कोई ऐसी एंटिटी हो, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, अब वो इंडिविजुअल हो सकता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना भी बनाए, लेकिन उसे बैंक के लिए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो ये भी संभव है। नहीं तो एमसीक्यू के लिए छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस के हिसाब से बनते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस हो सकता है स्पेशल पर्पस में फॉलो ना हो रहे हो। भाई बैंक ने बोला आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करके लाइए, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो नहीं हो रहा उसमें, है तो ये संभव है। एनुअल रिपोर्ट में जो आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखते हैं जो कि सभी यूजर्स के लिए है, ऑब्वियसली बात है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी एनुअल रिपोर्ट में नहीं प्रिंट होते हैं, वो तो जिस यूजर के लिए बने हैं बस उसी यूजर को सबमिट होंगे। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंपनीज एक्ट के हिसाब से हैं। जबकि अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उनके फ्रेमवर्क के हिसाब से हो सकता है फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव आ जाए, वो बोले बैंक बोले कि नहीं नहीं आप तो इसी फॉर्मेट में बना कर दीजिए, या हो सकता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बदलाव आ जाए, वो डिस्क्लोजर बदल जाए, तो ये भी संभव है। फिर कोई स्पेशल कंसिडरेशन जनरल पर्पस के ऑडिट करते वक्त कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है जब आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं। अगर आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करते वक्त कोई स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते वक्त ऐसे 800 में आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस दिए हुए हैं, ये स्पेशल कंसिडरेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो ध्यान रखना पड़ता है ऑडिट करते वक्त। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही था इस लेक्चर के लिए। थैंक यू।